हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों को पता है कि एमपीपीएससी का प्री 2025 16 फरवरी को होने वाला है। तो अब जैसा कि अ, ये लास्ट टाइम बचा है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसी इसी के रिगार्डिंग हम एक फुल लेंथ टेस्ट लेकर फुल लेंथ की जो सीरीज है वो चालू करेंगे। तो आज फुल लेंथ का पहला पहला टेस्ट है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शंस है। ओके, ऑप्शंस है कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय एंड समुद्रगुप्त। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है कुमारगुप्त। सेकंड क्वेश्चन है, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? ऑप्शंस है ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सिंधु सभ्यता। ओके, तो करेक्ट आंसर है सी, उत्तर वैदिक काल। थर्ड है, निम्न में क्या एक मौर्य प्रांत की राजधानी नहीं थी? तोसली, सुवर्णगिरी, कन्नौज और तक्षशिला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कन्नौज। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण में मिलता है? ओके, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, शतपथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे राजा का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे राजवंश का नाम लिखा है। ठीक है, तो उदयन जिराल किससे संबंधित है? अ, उदयनराज चेर चेर से संबंधित है। करिकल किससे संबंधित है? करिकल चोल वंश से संबंधित है। नदियों किस वंश से संबंधित है? ये पांड्य वंश से संबंधित है। और सिंह विष्णु ये पल्लव वंश से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं चार। तो मतलब ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड का क्या है? नदियों का पांड्य। तो थर्ड का वन मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, सर्वाधिक दस की है, ये दर की लिखा हुआ है, 10 की वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या महाराष्ट्र जिले में पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसमें जो असत्य है वो है क्वेश्चन। अच्छा, इसका जो आंसर है वो थर्ड है। दैट मीन्स कि ये जो है तो ये असत्य स्टेटमेंट है। ओके, सब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ना कि महाराष्ट्र में। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू, केवल तृतीय। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न दरों को पूर्व और दरों को, ये यहाँ पे अशुद्ध बहुत लिखा हुआ है, सो प्लीज इसको थोड़ा सा निग्लेक्ट कीजिएगा। निम्नलिखित दर्रों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन से दर्रे हैं? यांगपला, बोमडिला, जिलेपला और नाथुला। ओके, नाथुला दर्रा है, नाथुला भी नहीं। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना है। ठीक है ना, तो जो सबसे पहले दर्रा आता है वो कौन सा है? यांगपला आता है, ये पहले में ही रहेगा। तो या वैसे हाँ, ये सारे जो है तो सही क्रम में ही अरेंज है। ये सबसे ज्यादा पूर्वी है। ओके, और जो नाथुला दर्रा है ये सबसे लास्ट में आएगा, ये पश्चिमी दर्रा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाघ रिजर्व दिया हुआ है और राज्य दिए हुए हैं। ठीक है ना, पहला है ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में है, बिल्कुल सही है। नवेगांव नगजीरा महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। मुदुनथुरेम टाइगर रिजर्व केरल, नहीं ये गलत दिया हुआ है। और मुदुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा सी। ओके, सी हो जाएगा। नाइन्थ का क्या है? निम्न में से क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? टेफ्लॉन, मेलामाइन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलामाइन। और 10th क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है? तो इसका आंसर है 6। ओके, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी राजनीतिक दल है जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? ओके, देखो, यूनियन
संघीय मतलब यूनियन, उनको क्या जानना है, कौन से हैं। ओके, पहला क्या है, अंतरराज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, संघ और राज्यों के लिए एकल संविधान। देखो फोर्थ तो बिल्कुल है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका है, अंतरराज्यीय परिषद, तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी इसका लक्षण होगा। ओके, तो सेकंड एंड फोर्थ बी होगा, ये तीन नहीं होगा, ये चार होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। तो सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, ये दोनों जो है तो क्या है, ये संघीय नहीं है। ओके, ये फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर का है। और नेक्स्ट क्या है, घाटे का वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, करों की कमी, मजदूरी की बढ़ोतरी और पूर्ति में बढ़ोतरी, और ये पता नहीं क्या लिखा है, इट्स ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 12 का, इसको भी अपन इसको अपन अभी होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सोमेटोस्टेइन हार्मोन जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है, कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय और पकाशय। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा वो है अग्नाशय। प्रियांशु रजावत, रजावत किस खेल से संबंधित है। टेनिस, शूटिंग, बैडमिंटन, तैराकी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन। जल संरक्षण की एक सांस्कृतिक परंपरा हमला का संबंध किस जनजाति से है। ओके, देखो यहाँ पे ये उल्टा करके भी पूछ सकता है कि पहले इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, गोंड, बैगा, भील या सहरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भील। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो भील जनजाति है उसके जल संरक्षण की जो सांस्कृतिक प्रक्रिया है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ये नाम भी क्या करना है, याद में रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी नदियां पार्वती नदी का उदाहरण है। केन, चंबल, बेतवा और नर्मदा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है केवल 1 एंड 3। तो केन नदी और बेतवा नदी ये दोनों ही क्या है, पार्वती नदी का उदाहरण है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नमक सत्याग्रह। ओके, नमक सत्याग्रह 1930 से संबंधित नहीं है। तो इनमें से देखो, इनमें से अच्छा देखो, ये नमक नहीं है, ये नाम लिखे हुए हैं। कौन से नाम जो है तो सत्याग्रह 1930 से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ओके, तो सेठ गोविंद दास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, दुर्गा शंकर मेहता और नाथूराम मोदी। ओके, क्या ही है यार, कौन सा बुक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, डी है। एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा, मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। मंदिर और निर्माता शासक दिया हुआ है, देखो ये उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है ना। इधर निर्माता शासक है और इधर मंदिर के नाम लिखे हुए हैं। तो पहला क्या है, महिपाल, विद्याधर, राजा भोज और युवराज देव। इसमें से देखना क्या है, सुमेलित नहीं है ये, तो महिपाल चतुर्भुज मंदिर, तो ये गलत है। इसके अलावा ये तीनों ही सही है। विद्याधर ने कन्हैया महादेव का निर्माण करवाया था, राजा भोज ने सरस्वती मंदिर और युवराज देव ने विराटेश्वर मंदिर का करवाया था। GPT-4 चैट बॉल में जीपीटी क्या है। ओके, तो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, इसमें पहले ऑप्शन है जनरलाइज प्रोग्राम ट्रांसफर, सेकेंड है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांजिस्टर, थर्ड है जनरेटिव प्रोग्राम ट्रांसफर और डी है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर। सतत योजना प्रारंभ की गई थी। तो सतत योजना कब प्रारंभ की गई है, तो इसका होगा 2018 में। ओके, मिशन स्वावलंबन किसके द्वारा चलाया गया है, मिशन स्वावलंबन चलाया गया है सिडबी के द्वारा। रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए कितनी फीसदी आर्थिक वृद्धि का दर का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर होगा 6.1%। ओके, अग्नि युद्धाभ्यास में किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत एंड सिंगापुर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किनारी धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर दक्षिणी की ओर बहने वाली जलधारा है। नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह की धारा उपधारा है और यह एक गर्म जलधारा है। ओके, केंद्रीय जलधारा की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ए 1 एंड 3।
तो केंद्रीय जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर बहती है, और जो ये जो है तो गर्म जलधारा है। तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है, ओके, और ये गलत है। और नेक्स्ट चलते हैं अपन, यहाँ पे दो सूची दी हुई है, एक अंडमान सागर और इधर सूची दो है, ओके। इसमें से जो बहने वाली नदियां हैं उनको सुमेलित करना है। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, ओके। अंडमान सागर, आइरिस सागर, कैस्पियन और हिंद महासागर। अब यहाँ पे क्या है, मेकांग, थेम्स, बोलवा, बोलगा और जेम्बेजी, ओके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैस्पियन सागर, बोलवा। यहाँ से बोलवा नदी यहाँ से बहती है, और हिंद महासागर से जिम्बेजी बहती है, ओके। और ये दोनों क्या है, ये दोनों गलत है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट में, 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये देखते हैं अपन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दक्षिण इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी, 1857, ओके। तो हाँ, इसका ये किसने लिखी है, ये वीडी सावरकर ने लिखी है। 1857 किसने लिखी है, तो ये एस एस सेन ने लिखी है, ठीक है। और 1857 द ग्रेट रिवोल्ट ये किसने लिखी है, तो ये अशोक मेहता ने लिखी है। और द सिपाही मिटनी ये आर.सी. मजूमदार ने लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के 3 भाग हैं, जिसमें तैमूर से हुमायूं तक की मृत्यु के अकबर के राज्याभिषेक से लेकर उसके शासन के 46वें वर्ष तक का वर्णन है। इसका तृतीय भाग आईने अकबरी कहलाता है, ओके। तो इसमें से बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 27 का ऑप्शन क्या होगा, 27 का है डी, ओके। 27 का डी, ऑल आर द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपन 28 में चलते हैं आप अपन। तो सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी और उसके कार्य को सुमेलित करना है। कुजात काजी उल कुजात का क्या काम था, तो ये आ, देखो, न्याय विभाग के प्रमुख थे, ठीक है। और आ, आरिच ए मालिक ये सैन्य विभाग के थे। सद्र ये धार्मिक मामले का प्रधान था। नायब ए मामलिकात ये सुल्तान के सर्वोच्च पद थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा है, ये 4 हो गया इसका, इसका 3, और दूसरे का ये पहला है, नहीं नहीं सॉरी, है, और ये पहला है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। 3 3 4 करेगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड अधिनियम दिया हुआ है 1793 का, चार्टर्ड अधिनियम 1833 का, और चार्टर्ड अधिनियम 1853 का। तो ये विशेषताएं दी हुई हैं जिसको हमको मिलाना है, ओके। तो पिट्स इंडिया एक्ट का जो करेक्ट है, ओके, तो जो पहले का है, पहला किससे मिल रहा है, फोर्थ से, ओके। देख लेते हैं अपन, तो ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, चार्टर्ड अधिनियम 1793, इसका क्या होगा, गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णय रद्द करने की शक्ति, हाँ हाँ, वीटो दिया हुआ था, ओके। तो इसका क्या होगा, ये दूसरे का हो जाएगा। तो 4 और 1, अच्छा, ये दिया हुआ है इसमें भी, ओके। और नेक्स्ट दिया हुआ है चार्टर्ड अधिनियम 1833। तो तीसरे का है, तीसरे का प्रशासन केंद्रीकरण के साथ कानून बनाने का भी केंद्रीकरण, हाँ। तो ठीक है, ये तीसरे का हो जाएगा और ये हो जाएगा चौथे का, ओके। देख लेते हैं अपन, तो 4, पहले का 4 है, ओके। तो 4 1, 4 1,
दूसरे का 1 था ना, हाँ ठीक है ठीक है, 4132, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड 30, क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। निम्न संधियों का सही क्रम बताइए। बसिन की संधि, यांडूम की संधि, अमृतसर की संधि और पुरंदर की संधि। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए है राइट आंसर, मतलब 4। सबसे पहले ये हुआ था पुरंदर की संधि, फिर बसिन की संधि हुई थी, फिर यांडू नहीं सॉरी, फिर अमृतसर की संधि हुई है, फिर यांडूब की संधि हुई है। ओके, तो या अब आप लोगों को क्या करना है कि इसके जो भी जिस सन में जो है तो ये संधियां हुई थी, उन्हें जो है तो एक बार जरूर से देखना है और कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पितृहिरा तकनीकी का इस्तेमाल सर्वप्रथम निम्न में से किस इमारत में किया गया था? ओके, जहांगीर का मकबरा, ताजमहल, इताबदुल्ला का मकबरा और हुमायूं का मकबरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इताबदुल्ला का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 32, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है WEF के द्वारा। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का मिलान गलत है? तो है तो इसका क्या है, राज्य चलैया समिति, कर सुधार, हाँ ये सही है। शिवरामन समिति, नाबार्ड की स्थापना इन्होंने भी सही है। और शाह समिति NBFC के संबंधित सुधार, ठीक है। नचिकेत मोर समिति बैंकिंग सेक्टर से, ये गलत है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 में संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन आयोग के प्रावधानों से संबंधित है। और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो ये दोनों तो सही है, पर ये गलत है। ओके, अब आप लोग को बताना है कि चुनाव आयोग जो निर्वाचन आयोग है वो संविधान के किस भाग पे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग एक है। देखो, राज्य वित्त आयोग, अब आप लोगों को ये तो पता है ना कि सांविधिक संस्था क्या कहलाती है, संविधानोत्तर और संवैधानिक संस्था क्या कहलाती है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करिए। और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है संवैधानिक संस्था, ठीक है ना। संवैधानिक संस्था क्या होती है, जिसका उल्लेख जो है तो संविधान में मिलता है, ठीक है ना, जिसका उल्लेख संविधान में मिलता है। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रधानमंत्री पूर्व में किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो 6 ऐसे थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक दोनों सदनों में किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है? नहीं, ये सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। ये सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं। इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, बिल्कुल ठीक है। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन में वापस ना करे तो स्वतः दोनों सदनों से पारित हो जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन देखो, स्वतः दोनों सदनों से पारित नहीं माना जाता है, दोनों सदनों से क्या बोलते हैं, देखो ऑलरेडी ऐसा है कि लोकसभा से पास होके ही जाता है वो राज्यसभा में। पर अगर 14 दिन में वापस नहीं किया जाता तो वो वापस लोकसभा के पास जाता है। फिर लोकसभा उसे कहाँ भेजता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो जो थर्ड होगा ना वो गलत हो जाएगा, मतलब गलत। तो ऑप्शंस भी अपन देख लेते हैं। ऑप्शंस देखो सिंगल दिए हुए हैं तो ऑफकोर्स ये गलत नहीं होगा, ये भी सही है और ये भी सही है। क्वेश्चन मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है वो गलत हो जाएगा, तो ए क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय की धारणा प्रस्तुत की गई कि उद्देशिका संविधान का भाग है? देखो ये तो सबको पता होना चाहिए। ओके, तो ये किसमें हुआ था, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, तो निम्न में से कौन सा मिलान गलत है पूछ रहे हैं? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 68, ठीक है। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र का प्रावधान 108 में दिया हुआ है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, ये देखो नियुक्ति ये तो दिया है 53 में कि ये क्या होगा, 153 में दिया हुआ है कि हर राज्य में जो है तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल हो, ठीक है ना। परंतु नियुक्ति की बात इसमें नहीं की गई है। अब आप लोगों को कमेंट करना है कि नियुक्ति किस आर्टिकल में दी गई है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लास्ट क्या है,
तो देखो ये तो करेक्ट हो गया ना, कौन सा गलत है, तो गलत मिलान सी है, तो सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और राष्ट्रीय आपातकाल में मूलाधिकार निलंबन संबंधी प्रावधान, ये बिल्कुल 359 में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है, एक स्वायत्त प्लेटफॉर्म जो उद्यमी डेवलपर्स डीप लर्निंग आधारित सॉफ्टवेयर निर्माण प्रबंधन से सरलीकृत एआई प्रोडक्ट बनाने में सहायक है, वो कौन सा है, तो इसका आंसर है आर्या एआई, ठीक है। निम्नलिखित में से देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और कहते इस करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है, तो इनको एज इट इज याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सबसे देखो, लाइन प्रिंटर ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, ड्रम प्रिंटर हो गया, इंकजेट और डॉक मैट्रिक्स प्रिंटर। देखो जो इंकजेट प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 42 में, तो अंकुर गौरव दुर्गा किस फसल की रस्म है, ठीक किस में है, सॉरी, अंकुर गौरव दुर्गा किस फसल की किस में है, ओके। तो इसका ऑप्शन में क्या दिया है, कपास, अरहर, सोयाबीन और गेहूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट, सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात 0.6 वर्ष आयु मंडला, ये गलत है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला ये भी सही है, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भोपाल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश में 2022 में प्रथम बार अलग से चाइल्ड बजट पेश किया गया है, यह कितने करोड़ रुपए का है, ठीक है। ये क्यों पूछा जा रहा है, देखो वैसे तो ऐसे बजट मतलब नॉर्मली, खैर एमपीपीएससी है वो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये चाइल्ड बजट स्पेसिफिकली क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये पहली बार जो है तो लेके आया गया है, इस वजह से इसको अलग से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा जो फैक्चुअल होते हैं ना, तो वो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 57, 57,800 करोड़, ओके। 800 करोड़, 44 का हो गया सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, तो इसमें सम्मिलित करना है नदी है और सहायक नदियां हैं, ओके। तो देखो चंबल की सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल की देखो चंबल की है सी, पूनो और बनास। तो पहले का हो जाएगा 3, इन दोनों में 3 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, केन। तो केन का क्या हो जाएगा, केन की सहायक नदी एक सेकंड, दूसरे का, दूसरे का दूसरा ही है, ठीक है ना। तो सी इज द राइट आंसर, ओके। अब टोन्स का अच्छा, ये बिछिया से याद, देखो मुझे सेलर और ये बेलन नदियों का नाम तो नहीं याद है, लेकिन बिछिया याद था, ठीक है ना। तो टोन्स से भी अपन देख सकते हैं, टोन्स किसका है, सेलर हो गया, ठीक है। लेकिन ये टोन्स में ना 3 लोगों में कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो यहाँ पे और ताप्ती का क्या है, ताप्ती का पूर्णा, गीसा और अमरावती, ताप्ती का अमरावती। देखो मेन मेन याद कर लो। चंबल का है पूनो और बनास, ओके। केन का है सोनार और उर्मिल। टोन्स का है बिछिया, बेलन। ताप्ती का है पूर्णा और अमरावती, ओके। तो ये नाम याद रह जाते हैं। 46 का देख लेते हैं अपन, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, एनएसडीपी के अंतर्गत निर्मित पूर्वी पश्चिमी गलियारा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, श्योपुर और गुना, अशोकनगर, ओके। तो 46 का करेक्ट आंसर है बी, केवल 2, ओके। शिवपुरी से होकर गुजरता है। और स्टेनलेस इस्पात निम्न में से किस धातुओं का मिश्रण है, ओके। स्टेनलेस इस्पात, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, ओके। लोहा, क्रोमियम और निकेल कार्बन का मिश्रण है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार
19 से 21, ठीक है ना, अनुसार भारत में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2.1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर विधिक निकाय है। ठीक है, नीति आयोग का गठन जो है तो 1 जनवरी 2015 में किया गया। और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का। देखो ये जो है तो ये गलत है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा करंट में कौन है। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 और 2। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नवतारा में विस्फोट से पश्चात निर्मित होने वाला तारा क्या है? तारा कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन तारा। बालसन, बालसन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मरुथली बेसिन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। रथियास बैगास निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां हैं? उपजातियां हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शंस क्या है? भील, बैगा, कोल और सहरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, मध्य प्रदेश खाद्य राज्य आयोग के जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो इसका देखो, ये जितने भी मध्य प्रदेश राज्य आयोग है, अगर जिला स्तर पर होगा तो उसका पक्का से क्या होगा? जिला दंडाधिकारी ही आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके, तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ये टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 54 में। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है ना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय पूछ रहा है या राज्यीय पूछ रहा है। ओके, तो 54 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित चयन समिति के सदस्य कौन होते हैं? ये देखना है अपन को। तो प्रधानमंत्री, बिल्कुल ये तो अध्यक्ष ही होंगे हैं उस समिति के। फिर लोकसभा में विपक्षी नेता ये भी होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, तो ये तीनों तो सही है। और न्यायाधीश इसमें नहीं होते हैं। तो 1, 2 और 4 होगा। 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4। ओके, तो सी होगा इसका करेक्ट आंसर। 55 का सी। अब 56 में चलते हैं अपन। मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग का गठन 11 मार्च 1964 में हुआ। ठीक है, 11 मार्च 1964 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 57। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किसके समान होते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान, या अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनः नियुक्ति की जाती है। तो हम्म, तो देखो, जो भी राष्ट्रीय मतलब देखो, मोस्टली जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सिर्फ 2 बार की जा सकती है। ठीक है ना, उसके बाद नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? केवल 2 बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। तो 59 में क्या है? गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। निम्न में से किस साहित्यिक स्रोत में 16 महाजनपदों का उल्लेख नहीं मिलता है? ओके, उल्लेख नहीं मिलता है, इसको उल्लेख मिलता है मत पढ़ लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है कल्पसूत्र। महावस्तु, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल सुमेलित नहीं है? तो जैन तीर्थ स्थल दिए हुए हैं और जिला दिया हुआ है, इसे आप लोगों को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो पावागिरी खरगोन में है, ठीक है। मंगलगिरी सागर में है, ये भी ठीक है। द्रोणगिरी छतरपुर में है, ये भी ठीक है। मत्तुंगगिरी देवास में है, नहीं ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना। और ये भी देखना है कि मतुंगगिरी कहाँ पर है, ये कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ताम्रपाषाण युग से संबंधित नहीं है? तो डांगवाला, आवरा, नवदा टोली, नवदा टोली और हथनौरा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 4। हथरौना संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है ना, हथनौरा नहीं है और ये तीनों संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। हाथी खाना, नक्कार खाना और मोती टांका प्रसिद्ध स्थानीय दर्शनीय स्थलीय किस किले में अवस्थित है? ठीक है ना। तो ये कहाँ है? मोती महल, देवगढ़ का किला, मांडू का किला और रायसेन। तो 63 का है देवगढ़ का किला। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं अपन उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, पंडित सतीश व्यास, भैया राजा भैया पूछ वाले और उस्ताद आमिर खां, ठीक है ना। ये कौन से वादक बजाते थे, तो ये आप लोगों को यहाँ पे मिलाना है, सम्मिलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। उस्ताद अली खां क्या थे, सरोद वादक थे, ठीक है ना, तो पहला का 4 हो जाएगा। सतीश व्यास जी जो है सतीश व्यास जी संतूर वादक थे, तो ये दूसरा हो जाएगा। राजा भैया पूंछ वाले, राजा भैया पूंछ वाले सितार वादक थे, और ये तराना वादक थे उस्ताद आमिर खां, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप कहाँ पे है, 4, पहले का 4 है ना, पहले का 4 3 4 3 1 2, ओके, 4 3 1 2, तो ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 योगिन मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, तो ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और मुरैना। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, मुरैना। नेक्स्ट चलते हैं अपन, निम्न आंदोलनकारी घटनाएं सम्मिलित करना है। महाजन गोलीकांड 1938 का कहाँ हुआ था, तो ये सतना में हुआ था, हाँ ये सही है। बोरास गांव कांड भोपाल, ये भी ठीक है। कसाई खाना आंदोलन 1920 सागर में, ये भी ठीक है। और चावल आंदोलन बदवार रीवा में हुआ था, तो ये भी ठीक है। तो ऑल 4 आर करेक्ट, मतलब 1 2 3 4 सेम सीक्वेंस में ये करेक्टली मैच्ड है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये देखना है, ठीक है ना। तो देखो, खेल युवा कल्याण विभाग 1975 में बना, ठीक है। क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1941 में, ये भी ठीक है। नवीन खेल नीति 2005 में, ये भी ठीक है। और आरंभ रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता 1935, ये गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस स्थान में श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा, सतना, चित्रकूट, ओरछा, भोपाल, उज्जैन, ठीक है। तो 68 का करेक्ट आंसर है भोपाल। विक्ट्री सिटी या विजयनगर एम्पायर के लेखक कौन है, ठीक है। तो इनके जो लेखक हैं वो है सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा डॉक्यूमेंट खोजने खोजने प्राप्त करने और प्रदर्शित करने को संभव बनाता है, ओके। तो 70 का क्या होगा, गोफर। ये गोफर है जो प्रोटोकॉल है, वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट को खोजने में या फिर खोजने में, प्राप्त करने में, प्रदर्शित करने में संभव बनाता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपन 71 में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स दी हुई है और स्थापना वर्ष दिया हुआ है, ठीक है ना, इन्हें मिलाना है। तो 71, अब यहाँ पे बताना है कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो देखो, इंस्टाग्राम 2010 में, ठीक है। यूट्यूब 2005 में आया था। पिन इंटरेस्ट ये भी 2010 में आया था, ठीक है। लिंक्डइन कब आया था, लिंक्डइन जो 2005 में नहीं, इसको आप लोगों को बताना है कब आया था, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिंक्डइन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 72 में चलते हैं, ऐसे हैकर जो सामाजिक, वैचारिक, राजनीतिक, धार्मिक संदेश का प्रसारण भ्रमित सूचनाओं से करते हैं, जिनका उद्देश्य साइबर आतंकवाद फैलाना होता है, कहलाते हैं, ठीक है ना। फ्रैंक हैकर, हैक्टिविस्ट, और स्क्रिप्ट किडजी, और ग्रे हैट हैकर, ठीक है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, हैक्टिविस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, मेमोरी क्या है, मायरी क्या है, मयारी क्या है, मयारी, ठीक है ना। तो विधवा पुनर्विवाह करने वाली महिलाएं, कोल जनजाति, कोल की उपजनजाति, गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित किसी और कोल जनजाति की पंचायत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, विधवा पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है, मैयारी क्या कहा जाता है। मध्य प्रदेश आदिम जनजाति मंत्रणा परिषद एमपी टैग का गठन वर्ष क्या है, तो 74 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1972 है। 75 में चलते हैं, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित में लिथियम के विशाल भंडार पाए गए हैं, और तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन क्षरण संबंधित नियंत्रण से संबंधित नहीं है, क्या क्या दिए हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, किगाली समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में प्रधानमंत्री द्वारा एक पर्यावरण जागरूक शैली को बढ़ावा देने हेतु लाइफ की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। मिशन P3 के माध्यम से एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना चाहता है जो पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली अपना
अपनाने बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हो। यहाँ पीठी से आशय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो समन्वय प्रयास हेतु प्रतिबद्ध हो। ठीक है ना। इसमें करेक्ट ऑप्शन देखना है हमें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 और 2 है। ठीक है ना, 1 और 2 है। यहाँ पे P3 का नहीं है, पीपी का मतलब है, पीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ना कि पृथ्वी का मतलब है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 78। देश का पहला ग्राफीन नवाचार, ठीक है ना, ग्राफीन नवाचार स्थापित कहाँ पे किया जाएगा, केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, पहला त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, हैदराबाद। ओके, तो 78 का करेक्ट आंसर है त्रिशूर। नेक्स्ट चलते हैं, मिष्टी योजना की घोषणा फाइनेंशियल ईयर 23 बजट में हुई थी। इसका संबंध क्या है, मिष्टी ईयर का संबंध किससे है, मिष्टी ईयर का संबंध है मैंग्रोव संरक्षण से। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कमेटी की सिफारिश पर आधारित सेबी का वैज्ञानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो फेरिवन, नरसिम्हा, शिवरामन और केलकर कमेटी। तो 80 का हो जाएगा नरसिम्हन कमेटी। ओके, और निम्न, अच्छा अब ये क्वेश्चंस क्यों, देखो आए सेबी का भी आप लोगों को पता होगा कि सेबी के ऊपर भी कुछ विवाद हुए थे। तो ये सब करंट से थोड़ा, करंट की सिचुएशन से अगर आप लोग जागरूक हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के पारित न होने पर मंत्रिमंडल और सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। विश्वास प्रस्ताव ऑफकोर्स, ठीक है ना। धन्यवाद प्रस्ताव बी, ए और बी, सी होगा इसका। ठीक है, 81 का, 81 का बी है यार, धन्यवाद प्रस्ताव से नहीं है लेना देना। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव कौन देता है, धन्यवाद प्रस्ताव जो है तो जब भी नई सरकार मतलब जब सरकार गठित होती है तो ये प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, ये प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है ये धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह क्या कहलाता है, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ओके, तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। अब घटक वर्ग के मुख्यतः आते हैं, अब घटक वर्ग में कवक, विषाणु, पौधे और तृतीय उपभोक्ता उपभोक्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन, निम्न में से क्या प्राथमिक प्रदूषण नहीं है, प्राथमिक प्रदूषण, पैन, O2, O3, PM और पर्टिकुलेट मैटर्स। ठीक है ना, या पार्टिकल प्रदूषण जो लिखा ओके, एंड 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें से हमको बताना है कि प्रदूषण प्राइमरी पॉल्यूटर कौन नहीं है। ठीक है, तो 84 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 85 में। 85 का करेक्ट आंसर क्या है, 85 का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेरुरज्जु और सेरिब्रम। ओके, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो मेरुरज्जु के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से क्या मोनोसेक्राइड नहीं है, मोनोसेक्राइड नहीं है, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, बेनोज। ओके, तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ओके, ये प्रेसिडेंट को करती है, अनुसूचित जनजाति आयोग किसको अपना वार्षिक प्रतिवेदन करती है, ये प्रेसिडेंट को करती है। ठीक है, राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के। ठीक है ना, देखो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, सॉरी वर्तमान, देखो सभी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, उसका गठन कब हुआ था, वो किसको प्रतिवेदन देता है, उसके सदस्य कितने हैं। ठीक है, देखो जितने भी, इसका तो करेक्ट आंसर है 88 का बी। ठीक है, हंसराज गंगाराम अहिर। ओके, तो देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि जितने भी आयोग है उसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं। आप लोगों को सबसे पहले आयोग कब गठित हुआ ये देखना है। ठीक है ना, कब बना, किस ठीक है, और कौन से बिल के थ्रू बना ये भी देखना है, कौन से ईयर में बना। उसके बाद इसका गठन देखना है कि कैसे होता है, मतलब कितनी सदस्यीय होती है सदस्य। ठीक है, सदस्य, उनकी योग्यता देखना है। फिर फिर इसके बाद देखना है कि जो इन सदस्यों का जो रिटायरमेंट है, सर्विंग पीरियड है वो कितना है।
सर्विस पीरियड कितना है, ठीक है। और ये अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है, ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको सौंपते हैं, वो किसको सौंपते हैं। देखो इसमें से सिर्फ तीन ही चीज है, तीन ही एंटिटी है जो सब वार्षिक प्रतिवेदन लेंगी। वो कौन कौन है, पहला या तो प्रेसिडेंट लेगा, या तो केंद्र सरकार लेगा, या तो राज्य सरकार लेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद क्या छूट रहा है, हाँ, प्रेजेंट में कौन है अध्यक्ष, प्रेजेंट और फर्स्ट, ठीक है ना, ये स्पेशली याद रखना है, प्रेजेंट और फर्स्ट, ये अध्यक्ष, ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जब भी हम कोई भी आयोग पढ़ रहे हो या रिवाइज कर रहे हो तो इन कुछ पॉइंट्स को जो है तो दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं आप अपन। तो क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 89 और 90 छूट गया है ना। देखो यहाँ पे शायद आंसर मेंशन हो, 89 का ये रहा। सॉरी, चलते हैं ऊपर, अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। 80, हाँ, 89 का देख लेते हैं अपन। हाल ही में फटा शिवलुज ज्वालामुखी किस देश से में स्थित है। देखो ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इस वजह से आंसर देखने जरूरी थे, ठीक है ना। तो जो फटा शिवलुज ज्वालामुखी है, शिवलुज ज्वालामुखी, ये किस देश से है, तो इसका आंसर है रूस, ठीक है ना। और नेक्स्ट चलते हैं अपन, खिलाड़ी उत्पन्न उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर संगम युग का प्रारंभ किस शताब्दी से माना जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 800 ईसा पूर्व। नेक्स्ट चलते हैं, रणजी ट्रॉफी 2021-22 में मध्य प्रदेश ने किस टीम को पराजित करके जीता था, तो इसका आंसर है हाँ, इसका आंसर है सी, मुंबई को, मुंबई को पराजित करके जीता था। 92 का देखते हैं, बैगा जनजाति की पारंपरिक पेंटिंग हेतु पद्मश्री से सम्मानित जोधा भाई का संबंध किस जिले से है, तो इसका आंसर है उमरिया जिले से है ये। और क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रसव पूर्व जांच सुदृढ़ करने एवं करने व जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को ट्रैकिंग हेतु निर्मित ऐप ऐप कौन सा है, तो देखो, हिम्मत, शक्ति, वात्सल्य और अनमोल, ओके। तो 93, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या है, अनमोल ऐप होगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्री द्वारका प्रसाद मिश्र 2 बार मुख्यमंत्री रहे, इनकी आत्मकथा लिविंग इन एरा है। और थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है, जबलपुर नगर पालिका का अध्यक्ष भी इन्हें चुना गया था। तो असत्य कथन इसमें छांटना है, ठीक है ना। तो इसका सारे ही कथन क्या है, सही है, ठीक है। जो द्वारिका प्रसाद मिश्रा की जो आत्मकथा है उसको लिविंग इन एरा बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, लिविंग इन एरा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। तो हम्म तो 243 टी में नगर पालिका को शक्ति या प्राधिकार दायित्व तो नहीं, ये गलत है। और ये तीनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आप लोगों को देखना है कि नगर पालिका की शक्ति का प्राधिकार के दायित्व तो किस आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा बैठक को कितने परसेंट कोरम होना आवश्यक है, तो इसका
करेक्ट आंसर होगा 1/5, ठीक है ना, 1/5। नेक्स्ट चलते हैं अपन, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संबंध होशंगाबाद से नहीं है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर प्रसाई, भवानी प्रसाद मिश्र और बालकृष्ण नवीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये सभी जो है तो होशंगाबाद से ही आते हैं, ठीक है ना, संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है देखना है। तो प्रमुख बोलियां दी हुई है और क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट असत्य बताना है, ठीक है ना, करेक्ट आंसर नहीं बताना है। तो देखो, गोंडी धार से, पंचमैली ग्वालियर, नहीं ये करेक्ट है इसका, मतलब ये गलत है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जटवारी ग्वालियर से है और सहराई भी ग्वालियर से है, ठीक है ना। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 दिसंबर। मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ प्रिंट के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जैसे लास्ट टाइम बचा हुआ है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग टेस्ट पेपर्स लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो फैक्चुअल चीजें हैं उन्हें याद में रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक प्लीज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइस।